एंड्रॉयड की जब शुरुआत हुई तो वो एक कैमरा का ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर फिर फंडिंग न मिलने की वजह से उसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया ताकि उन्हें फंडिंग मिले और वो उस ओएस को डेवलप कर सकें। इस वक्त गूगल से हमें जो ओएस मिलता है ना, वो स्टॉक एंड्रॉयड होता है। और लगभग लगभग हर कंपनी स्टॉक एंड्रॉयड नहीं देती है, वो कस्टम यूआई देती है। कस्टम यूआई में क्या होता है कि वो आपके फ़ोन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, एक तरीके का स्किन बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे और उसको स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर चढ़ा करके आपको दे देंगे। आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलेगी, आप खुश रहोगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस एकदम हैंडी मिलेंगे। और कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है इससे कि आपको जब उनके यूआई की, उनके इन्वायरमेंट की आदत हो जाएगी और कल को आप एक फ़ोन के बाद दूसरा फ़ोन परचेज़ करने जाओगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप उन्हीं का फ़ोन परचेज़ करोगे। इस वक्त 74.43% मार्केट शेयर एंड्रॉयड ने कैप्चर कर रखा है, उसके बाद iOS है। पर अब दिक्कत क्या आ रही है कि अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ रही है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, होम ऑटोमेशन हो रहे हैं, चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट स्पीकर है। इन सब के साथ एंड्रॉयड थोड़ा कंपेटिबल कम है, क्योंकि एंड्रॉयड एक्चुअल में एक कैमरा का ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो पहले से अपनी लिमिट पुश कर रहा है किसी तरीके से फ़ोन में। धीमे धीमे नए ऑपरेटिंग सिस्टम नए वर्जन्स आते जा रहे हैं एंड्रॉयड के, पर एंड्रॉयड तो अपनी लिमिट पुश कर रहा है ना। तो अब हमें ज़रूरत है एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक ऐसे मोबाइल के ओएस की जो IoT के साथ कंपैटिबल हो। अब इस वक्त ना मार्केट में दो ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे हवावे पे बैन लगाया तो हवावे कंपनी ने देखा कि उनको गूगल के सारे सपोर्ट्स मिलना बंद हो गए। तो उन्होंने सोचा कि जब सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैं ही हूँ तो मैं दूसरे का ओएस क्यों यूज़ करूँ। तो उन्होंने अपना खुद का एक ओएस डेवलप करना चालू कर दिया, हॉन्गमैंग ओएस, जिसे हारमनी ओएस नाम से भी जानते हैं। और गूगल बहुत पहले से ही अपने एक सेकेंडरी ओएस पे काम कर रहा था जिसे कहते हैं फूशिया ओएस। अब ये जो हुआवे है ना, ये एक माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनका टारगेट था 2020 के लास्ट तक ये 2% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। 2021 के लास्ट तक ये मोबाइल वर्जन भी रोल आउट करने को देख रहे हैं और अपने यूज़र्स को, जो इनका एग्जिस्टिंग यूज़र है, उसके लिए चीज़ें आसान करने के लिए इन्होंने अभी से ही अपने EMUI को हारमनी ओएस जैसे कस्टमाइज़ कर दिया है। उससे क्या होगा कि आप चलाओगे तो एंड्रॉयड फ़ोन ही, पर उसका UI वैसा ही है जैसा कि इनका हारमनी ओएस का UI होने वाला है, जिससे कि ट्रांजिशन में यूज़र्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे चल के हवावे कंपनी अपने फ़ोन बेच सकती है हारमनी ओएस के साथ, जिसमें कि एंड्रॉयड नहीं होगा और यूज़र को अडाप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फूशिया एक जिरकॉन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहले मजेंटा नाम से भी जाना जाता था, पर इस वक्त ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है जिस पे फूशिया रन करता हो, क्योंकि फूशिया का अभी कोई स्टेबल वर्जन रोल आउट नहीं हुआ है। ऐसा गूगल कह रही थी कि 2020 के लास्ट तक हो जाएगा, पर पता नहीं किन कारणों की वजह से नहीं हुआ। हाँ, एक और बात है, गूगल का कहना है कि एंड्रॉयड के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे ऐप्स फूशिया पे रन करेंगे, क्योंकि एक एग्जांपल के आप समझो, जब विंडोज़ आया तो विंडोज़ ज़्यादा डेवलपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसका सैमसंग का जो टाइजन आया वो ज़्यादा डेवलपर अट्रैक्ट नहीं कर पाया, उन पे ज़्यादा ऐप्स नहीं थे, लोगों ने फ़ोन तो परचेज़ किया पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा ऐप नहीं थे। अब सेम प्रॉब्लम फूशिया पे ना आए, इसलिए गूगल ने ऐसा कहा है कि जितने भी एंड्रॉयड के ऐप्स हैं वो सारे फूशिया पे रन करेंगे। तो अब हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है फूशिया, एक है हारमनी। एक का स्टेबल वर्जन इस साल के लास्ट तक आ जाएगा और एक का पता नहीं कब आएगा, तो इन दोनों को कंपेयर करना इस वक्त तो नामुमकिन है। तो कंपैरिजन पार्ट को हम भाड़ में जाने देते हैं और ऐसे मोटा माटी सोचते हैं कि इन दोनों में से सक्सीड कौन होगा। जाहिर है जो ज़्यादा डेवलपर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा वो सक्सीड होगा, क्योंकि विंडोज़ डेवलपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। विंडोज़ में बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप, फेसबुक देखने को मिलते थे और कोई थर्ड पार्टी ऐप देखने को नहीं मिलता था, यानी थर्ड पार्टी यानी कोई छोटी कंपनियों के ऐप देखने को नहीं मिलते थे, इसलिए वो बैठ गया, विंडोज़ गायब हो गया मार्केट से। अब इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन दोनों ओएस में, हारमनी और फूशिया में जो ज़्यादा डेवलपर अट्रैक्ट करेगा वो चलेगा, ये एक सोचने वाली बात है। पर एक और उससे भी बड़ी सोचने वाली बात है कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेन पॉइंट तो इसी पे आके अटकता है ना कि हुआवे पे बैन लगा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा शक था कि वो हमारे डेटा को चोरी करता है। और अगर करता था तो इस बार हुआवे कंपनी का सिर्फ हार्डवेयर नहीं होगा, इस बार हुआवे का हार्डवेयर और हुआवे का सॉफ्टवेयर, ये दोनों होगा। मतलब पिछली बार जो थोड़ी बहुत कसक रह गई होगी ना डेटा चोरी करने की, इस बार वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका डेटा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर शक के बिना पे देखें तो गूगल की रेपुटेशन फ़िलहाल अच्छी है। हुआवे पे पहले से इल्ज़ाम लगे हुए, अब वो अपना एक ओएस बना रहे हो जो कि अच्छी चीज़ है, पर अपना एक अलग ओएस बना रहे हो। अब तो आप एकदम ही चोरी कर ले जाओगे ना। अभी तक ज़मीन आपकी थी, अब ज़मीन पे घर भी आपका है। ठीक है,
तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो हल्का फुल्का भी इन्फॉर्मेटिव था तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे @startupshouter पे फॉलो कर सकते हो। बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।